Today's scripture is Matthew chapter 16. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है मत्ती की किताब 16 बाब Matthew 16, verse 13 to 20. मैथ्यू की मत्ती की किताब 16 बाब 13 से 20 आयत। Book of Matthew 16, verse 13 to 20. मत्ती की किताब 16 बाब 13 आयत से 20 आयत। Very important Bible verses. ये आयत जो हैं वो बहुत अहम आयत हैं। Okay, got it? Yes. Okay, from 13 to 20, let us read all आए together. हम आवाज होकर तलावत करें 16 बाब 13 आयत से 20 आयत तक। हम आवाज Go. होकर। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। इन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं तुझसे ये कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमां की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमां पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमां पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। Amen. आमीन। The title today is Jesus is the Christ. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है यीशु मसीह है, Jesus is the Christ. जिसके मानी है यीशु ही मसीह है। Um, many generally Christians can say Jesus is the Christ. और जैसा कि आप जानते हैं बहुत से आम तौर पर मसीह लोग कहते हैं कि यीशु ही मसीह है। If you go to the Philippines, on the taxes, it's written that Jesus is the Christ. और अगर आप फिलीपीन में जाएं तो वहाँ पे जो टैक्सियां हैं वहाँ पे लिखा होता है यीशु ही मसीह है। But that doesn't mean that they understand who is Jesus and what is the Christ. पर इसका मानी ये नहीं कि वो जानते हैं कि यीशु के मानी क्या है या मसीह के मानी क्या है। We can just tell Jesus is the Christ. वो जस्ट सिर्फ बताते हैं कि यीशु ही मसीह है। But what is the meaning of that? पर इसके मानी क्या है। For us to really understand this covenant, we should understand what is how we must look into the field outside. तो पर हम इस एतबार से हमें समझना होगा इसके मानी और माफूम को, और बाहरी लोग क्या समझते हैं इसमें फ़र्क को जानना होगा। What is the field? और मैदान क्या है, मैदान को सबसे पहले हमें समझना होगा इसके लिए। The field of myself. और ये जो है ये खुद से मुतल्लिक है मैदान। Myself itself is the field. जब हम मैदान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप की खुद की बात करते हैं। मैं खुद को देखना मैदान। I do have my spiritual problem. मेरे में भी रूहानी मसाइल हैं, मुझ में भी रूहानी मसाइल हैं। And through myself, I have to find out the reason why I need a Christ. और मुझे अपने आप से की ही मसाइल की वजह से मुझे ज़रूरत है ये जानने की कि मसीह कौन है। Look at your family. और अगर हम अपने घराना को देखें, कुंबा को, Look at your parents. अब हम अपने माँ बाप को, वालिदैन को देखें तो There is the spiritual problem. और हमें उनमें भी रूहानी मसाइल नज़र आएंगे। And that's the spiritual inheritance from ancestors. और ये रूहानी मसाइल जो हैं उनके अबाउजदात से चले आ रहे हैं। That's the problem. That's the spiritual problem
that is flowing down in your family. ये वो रूहानी मसाइल हैं जो कि हमारे अबाउजदाद से चले आ रहे हैं हमारे घराना में. And what about your workplace? और हम अपने काम की जगह के बारे में क्या कहेंगे? Or look at your boss. और यहाँ हम अपने बॉस को देखें तो, Or you can look at your country, your tribe. और यहाँ हम अपने मुल्क या अपने कबाइल को देखें, कबाइल को. Or if you go further, look at the world. और अगर हम इससे भी मज़ीद आगे देखें तो हम दुनिया को देख सकते हैं. You must be able to see Genesis chapter 3 in that fields. और हमें Those fields. इस एतबार से देखना होगा, पैदाइश की किताब देखने के काबिल होना चाहिए हमें. Why do I have curses and disasters in my life? मेरी ज़िंदगी में तबाहकारियाँ और मेरी तकदीर ऐसी क्यों है, मुकद्दर शैतान क्यों है? Even if I'm a Christian, हत्ता कि मैं तो मसीह हूँ. why do I have so many problems taking place, happening in my life? क्यों मेरी ज़िंदगी में इतने सारे मसाइल जगह लेते हैं और मैं उनमें मुब्तला रहता हूँ? Have you ever thought about it? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? Have you ever? It's very critical, crucial thing. तो ये मतलब काफ़ी मुश्किल और तो तनाज़ा है हर चीज़. We do have the destiny in our life. हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी का मुकद्दर है. Look at your family. अगर हम अपने घराना को देखें तो We cannot understand why do I have these kind of problems although I'm going to the church. हमें ये समझ नहीं आ पाती कि मेरे घराना में ये मसला क्यों है, क्योंकि पर मैं तो फिर भी बाकायदगी से गिरजाघर जाता हूँ. I found those things in my family. मैंने तो ये चीज़ें अपनी घराना में दरियाफ्त की हैं. And I figured it out that it is spiritual problem. तो मैं इस नतीजा पे पहुंचा, मैंने ये दरियाफ्त किया इसमें से कि ये एक रूहानी मसला है. It was Satan who deceived our family to live a religious life. ये दरअसल ये शैतान है जो कि हमारे ये घराना को की मदद करता है, उसे अपने जान से मिलाता है कि हम अपने रूहानी मसाइल में मुब्तला रहें. I didn't know what is Genesis chapter 3. पर मसला हमारा ये आता है, हमें पेश आता है कि हमें पैदाइश की किताब 3 बाब पता नहीं कि वो हमसे क्या बताता है. Do you really think that your problems are from Genesis chapter 3? क्या आप वाकई इस एतबार से समझते हैं कि आपका मसला जो है वो पैदाइश की किताब 3 बाब में से आ रहा है? Do you really believe so? क्या आप इस एतबार से यकीन रखते हैं? Oh, the Pastor David kept telling me that this is fundamental problem. हाँ, पादरी डेविड साहब जो हैं वो तो हमेशा यही बताते रहते हैं कि ये तो बुनियादी मसला है. But still, you must be able to see that your problem is from Genesis chapter 3. पर हमें इस पर ध्यान लगाना है कि हमारे दरअसल जो मसाइल हम जिनमें 2-4 हैं वो आ रहे हैं पैदाइश की किताब 3 बाब में से. Even if you were going to the church, Satan kept deceiving your family line. हत्ता कि आप लगातार बाकायदगी से चर्च भी जाते हैं, लेकिन शैतान जो है वो आप पर या आपके घराना पर हमला आवर रहता है. That is the problem of your country. ये वो मसला है जो कि हमारे मुमालिक भी जिसमें मुब्तला हैं. Oh, Muslim people are stronger, way stronger than Christianity. हाँ, मुसलमान लोग जो हैं वो मेरे मुल्क में क्रिश्चियनों से मसीहों से बड़े ताकतवर हैं. That doesn't mean that Allah is, stronger than our God, Christ. पर इस एतबार से ये मानी हरगिज़ नहीं कि अल्लाह जो है वो हमारे खुदा से ज़्यादा ताकतवर है. We easily think that, yes, we are minority, we are, Christians in Pakistan. हम बड़ी आसानी से ये चीज़ समझते हैं कि हम जो मसीही लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो अक़लियती हैं वगैरह. That's just your thoughts. दरअसल ये सिर्फ हमारी सोच है. God didn't tell us that
you should do it by yourself. खुदा हमें हरगिज़ ये नहीं बताता कि हमने कुछ अपने खुद की ताकत से करना है. Look at the early church members. अगर हम अज़ली कलीसियाओं को देखें तो They were all fishers. वो Fishers. उनमें अक्सरियती लोग जो थे वो तो मछेरे थे. You know, the fishmen. आप पता Right. है मछलियाँ पकड़ने They वाले. they were not very educated. They didn't have lots of property. और वो ना ज़्यादा वो तालीम याफ्ता थे, ना उनके पास कोई जायदाद थी. And they were persecuted actually. और फिर भी वो लोग जो थे वो उन पर तशद्दुद होता था. But God actually used them to save the Roman Empire and all Israel. पर खुदा ने फिर भी उन्हें इस्तेमाल किया उनकी नजात के लिए और तमाम इस्राएली लोगों को बचाने के लिए. So please get out from your stereotypes. और पर मैं आपको कहूँगा आप लिहाजा कोशिश करें इस तरह की सोचों से अपने आप को बाहर निकालने. Your unbelief. ये दरअसल ये हमारा गैर ईमानी है. God calls you as his disciple. खुदा हमें बुलाता है अपने शागिर्द के लिए. God will use you guys to save your country. खुदा हमें इसलिए बुलाता है कि हम हमारे ममालिक में नजात का काम हमारे जरिए खुदा हमें इस्तेमाल करें नजात के लिए. The power of the gospel is stronger than the Muslim government. जो अंजील की ताकत है वो दरअसल ज़्यादा ताकतवर है जो कि हुक्मरान है इस्लामी ममालिक में. So you should look at the field first. तो इस एतबार से हमने सबसे पहले मैदान को देखना है. Okay. Our problem is Genesis chapter 3. तो हमने ईमान रखना है कि हमारा मसाइल का जो ज़रिया है वो पैदाइश की किताब 3 बाब से. My family was deceived by Satan. मेरा घराना जो है मेरा घराना जो है वो शैतान के चुंगल में है. My people are in the midst of curses and disasters. मेरे लोग जो हैं वो लानतों और आफात में फंसे हुए हैं. I should solve this fundamental problem. तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि मैं इन बुनियादी मसाइल को हल कर पाऊँ. So how can you solve your fundamental problem? तो फिर हम इन मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं? Only through the Christ. सिर्फ मसीह के नाम से. There's nothing else. और इसके अलावा कुछ नहीं. God didn't let any name but Christ Jesus to solve this problem. खुदा ने और कोई नाम नहीं बख्शा सिवाय मसीह यीशु के हमारे इन मसाइल के हल के लिए. Jesus is the Christ. और वो हल क्या है? वो हल है यीशु मसीह है. It was prophesied in the Old Testament. और इसकी नबूवत हुई है पुराना अहदनामा में. Offspring of a woman. और वहाँ पे हमें पता चलता है कि औरत से जना हुआ. Who will crush the force of Satan. और जो के कुचल देगा शैतान की ताकत को. He gave us the covenant of living sacrifice. और वो हमें ये अहद बख्शेगा कि हमने किस तरह से कुर्बान करनी है. He let us अपनी कुर्बानी देगा. He let us wash our sins through the blood. और वो हमारे ये नबूवत हुई है कि वो हमारे गुनाहों को अपने खून से धोएगा. Because he knew that we would suffer from all the curses because of our sins. क्योंकि वो ये जानता है कि हम जितनी हमारे पे आफात और लानते हैं हमारी जिंदगियों में वो उनकी जरिया क्या है. And he knew that we need God. If we don't live with God, we will have a problem. और वो ये भी जानता है कि हम खुदा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और किन मसाइल में हम दो चार हैं. So he said, I will be with you. और तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. In a word, we call this Emmanuel. जिसे हम दूसरे लफ्ज में अमानुएल कहते हैं. As we cannot search for God, as we cannot reach God, He came to us. क्योंकि हम तो खुदा तक नहीं पहुंच सकते तो इसलिए वो खुदा हमारे पास आया. That's the Christ. ये है मसीह. To solve our problem. ताकि वो हमारे मसाइल को हल करे.
to resolve our fundamental problems. और हमारे बुनियादी मसाइल को हल हो। And today we read 16:20. और जैसा कि आज हमने पढ़ा है 16वां बाब, मत्ती की किताब 16वां बाब 20 आयत। Jesus said, "Do not tell that I am the Christ." और ये 20 आयत जो है वो बताती है ये मत कहो कि मैं मसीह हूँ। What's going on here? और ये क्यों ऐसा कहा, क्या चल रहा है? He had to say, "Hey, go out and tell that I'm the Christ." बल्कि मसीह को तो कहना चाहिए था कि हाँ जाओ और लोगों को बताओ कि मैं मसीह हूँ। But Jesus said, "Hey, disciples, do not tell that I'm the Christ." पर मसीह यहाँ पर कहते हैं अपने शागिर्दों से कि किसी को मत बताओ कि मैं मसीह हूँ। Do you know why? क्या आपको पता है कि क्यों ऐसा कहते हैं वो? Because we still have so many things to be changed. क्योंकि हमें अभी भी बहुत सी चीजों को तब्दील करना की जरूरत है। Maybe Peter couldn't really understand who is Jesus. शायद हो सकता है कि पतरस जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं समझा कि मसीह यीशु कौन है। He confessed that Jesus is the Christ, वो but he didn't really know the meaning. वो इकरार कर ले कि यीशु ही मसीह है, पर वो उसके मानी से नावाकिफ हो। So he had to change. तो He had to change. तो उसने इस तरह से तब्दील किया। So Jesus brought him to the Mount of Transfiguration. Do you know what it is? न- तो फिर यीशु जो है वो पतरस को लेकर पहाड़ पर गए। Do you know why? क्यों, आपको पता है Do you know क्यों? what happened in Matthew chapter 17? क्या आपको पता है कि मत्ती की किताब 16 बाब 17 आयत पे क्या होता है? When they went up to the mountain, Peter saw a illusion. हाँ, तो जब आप वहाँ पर वो गए तब्दीली के पहाड़ पर, तो वहाँ पर कुछ उन्होंने देखा। He saw Moses and Elijah. वहाँ पे वो देखते हैं कि मूसा, एलिया। So he said, "I'm gonna build 3 houses for you." तो वहाँ पर वो उनकी रहनुमाई होती है कि मैं यहाँ पर 3 घर बनाऊंगा। One for Moses, one for Elijah, and one for Jesus. और वहाँ पर वो पता चलता है उन्हें ये कि एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक में यीशु रहेंगे। Still have so many things. पर इसके अलावा भी अभी बहुत सी चीजें। I like Moses, I like Elijah, and Jesus. और मतलब मुझे मूसा पसंद है, मुझे एलिया पसंद है और यीशु। And after what happened? और फिर क्या होता है? He couldn't see anything. वो कुछ भी नहीं देखते And only Jesus was there. और सिर्फ उन्हें वहाँ पर यीशु नजर आते हैं। There was no one but Jesus. वहाँ पर और कोई नहीं, सिर्फ यीशु के। Why did Jesus show them this? और क्यों यीशु ने उन पर ये जाहिर किया? Because you need to throw out all the things except for the Christ. और क्योंकि आपने हर चीज जो है वो उसे छोड़ देनी है सिर्फ मसीह के, बाकी चीजें नहीं। There are so many things in us. हमारे Right. में बहुत सी चीजें हैं। Although we have the gospel, we still have so many things to be changed. हत्ता के अंजील हम में मौजूद है, पर फिर भी हमें बहुत सी तब्दीलियों की जरूरत है। So remember this this term. ओके, तो इस टर्म को याद रखिएगा। What is this word? और वो क्या है? वो लफ्ज क्या है? कलाम क्या है? Gospelization. वो है अंजील, गॉस्पेलाइजेशन। Gospel and gospelization is different. और अंजील और गॉस्पेलाइजेशन जो है ये You become a man of gospel. अच्छा, Uh-huh. तो आप मतलब अंजील के आदमी बन जाएं। Evangelization, right? हाँ, जैसे कि हम बशारत को कहते हैं, You become बशारत का काम। you change this field close to the gospel, right? तो आप मतलब अपनी मैदान को बदलते हैं अंजील के लिए। So that's this ligation. Right. ये इसका मानी है। You make them change into this direction. अच्छा, किसी चीज को किसी और सिमत में बदलने को कहते हैं। That's the gospelization. ये है अंजील का काम। Okay. So gospel
and the gospelization, they're different. तो Right. इस एतबार से अंजील और अंजील का काम, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, फ़र्क हैं. Holy Spirit and the filling of the Holy Spirit are different. जिस तरह पाखरू और पाखरू की मामूरी, ये दोनों चीज़ें आपस में मुख्तलिफ हैं. Do you फ़र्क have है. Do you have the Holy Spirit? I don't know. You don't know. If you're saved, you have the Holy Spirit in you, right? Yes. I am saved. Yes. So the Spirit of God is in me. तो मैं नजात पा चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पाखरू मुझ में मौजूद है. Of course, when I'm saved, I have the Holy Spirit in us. जब मैं नजात को पा लेता हूँ तो पाखरू मुझ में है. You must not be wavering on that point. तो हमें इस नुक्ता से डगमगाना नहीं चाहिए. But if I ask you again, are you filled with the Holy Spirit? पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रुल कुदस आप में मामूर है, तो They are different, right? फिर ये चीज़ फ़र्क है. Although I have gospel, I am not yet gospelized. हत्ता के मुझ में अंजील है, पर अंजील मुकम्मल तौर पर नहीं. Because I have so many other things like the person whose name was Peter. क्योंकि मेरे में और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें जिस शख्स का आज हमने पढ़ा, पतरस की मानिद. He had his roots, imprints, and his nature. क्योंकि उसमें उसकी जड़, तशक्कुस और फितरत मौजूद है. So how can I change myself through the gospel? और किस तरह से हम अपनी आपको बदल सकते हैं अंजील के ज़रिए How से? can you change? कैसे? It's very simple. ये बड़ा आसान है, Listen to the gospel. सादा. Keep listening to the gospel. सादा है, और वो क्या है? अंजील को लगातार सुनते रहना. It's very simple, बड़ा right? आसान है ये. Just listen to it. सिर्फ इसे सुनना है. And the gospel, the power of the gospel will heal you, will change you when you're listening to it. जब हम अंजील को सुनते हैं तो अंजील दरअसल हमें रहनुमाई देती है और बदलती है. Let me give you a conclusion. जब हम सुनते हैं अंजील को. God promised us that you can entrust everything to me. और हम यहाँ पर इख्तिताम का नतीजा अक्स करेंगे कि खुदा हमसे कहता है सब कुछ सुपुर्द करें Do not worry. और किसी चीज़ की फिक्र ना करें. Just entrust everything to me. हर चीज़ मुझे सुपुर्द कर दें. So why is that? और क्यों ऐसा कहता है खुदा हमसे? Because Jesus is the Christ. क्योंकि यीशु ही मसीह है. He's the solution to all problems that we have. मसीह जो है वो हल है हमारे तमाम मसाइल के. He is the solution for my fundamental problem. मसीह जो है वो हल है हमारे बुनियादी मसाइल का. Why we were suffering in my family, why we were suffering from the curses and disasters. क्यों मैं आफात और मुश्किलात में मुब्तला हूँ, क्यों मेरा घराना इन मसाइल से दो चार है? Because we didn't really know who is the Christ. क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर नावाकिफ हैं या मुकम्मल तौर पर नहीं जानते कि मसीह यीशु कौन है. Once you know who is the Christ, then the force of Satan will run away. जब आप ये जान जाते हैं कि मसीह यीशु कौन है, जब आप इस नतीजा पर पहुंच जाते हैं, तो फिर शैतान की ताकत जो है वो आप में से भाग जाती है. The darkness in your family will be gone. तारीखी जो है हमारे जिसने हमारे घरानों पे डेरा किया हुआ है वो ख़त्म हो जाती है. So, entrust everything to God. तो क्या करना है? सुपुर्द करनी है हर चीज़ खुदा पे. That's the easiest way for us to live. तो ये एक आसान हल है हमारे लिए जिंदा रहने के. For example, I'm sick. और मिसाल के तौर पर मैं बीमार हूँ. I'm trying to figure out what is the medication that I can be healed. तो मुझे फिर ज़रूरत होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके लिए जो उसकी ख़ास दवा है वो मुझे मिले जिससे मैं शिफा पाऊँ. So I'm trying to Googling on internet. और तो फिर मैं कोशिश करता हूँ गूगल करने की. And some says this is better and that they say this is better. तो कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ अच्छी है और फ़लाँ चीज़. But can you really solve your problem? तो पर क्या आप इस तरह से अपनी मसाइल को हल कर सकते हैं? You will never be able to find the right medication.
इस तरह से आप कभी भी दुरुस्त दवा जो है वो आपके लिए जो है वो नहीं पा What is the best way? तो फिर सही तरीका क्या है? No. What is the easiest way? तो फिर सही आसान हल क्या है? What is that? आसान रास्ता क्या है? वो क्या है? Go to the hospital. तो वो है कि आप अस्पताल जाएं। The easiest way, right? ये आसान रास्ता है। Do you know why? क्यों? They're आपको the पता है? specialists. For that. क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ के तजर्बाकार लोग उस जिनकी महारत रखते हैं वो मौजूद हैं। If you're sick, you can entrust your sickness to the doctor, right? जब आप बीमार होते हैं तो आप अपनी बीमारी जो है वो सुपुर्द कर देते हैं तबीब के, डॉक्टर के। If you have a problem, you can entrust your problem to the Christ. तो इसी एतबार से जब हम मसाइल का शिकार होते हैं, मुसीबत का, तो हमने उन मसाइल को सुपुर्द कर देना है मसीह यीशु के। So bring all the problems to the Christ. तो हमने अपनी तमाम मसाइल को छोड़ देना है मसीह पर। Where is he? और वो कहाँ पर है? Is he in heaven? क्या वो बादशाहत में है? Of course he is in heaven. जी हाँ, ज़रूर वो वहाँ पर है। But he's in you, man. पर दरअसल वो मुझ में है। He's right here, right? वो मेरे दिल में मौजूद है। Just tell him that I have this problem सिर्फ हमने बताना है कि मुझे ये मसला है। and confess that you are the Christ to solve my problem. तो और आपने ये इकरार करना है कि आप मसीह हैं और उस्ताद हैं इस चीज़ के हल के लिए। Because Jesus is the Christ. क्योंकि यीशु ही मसीह है। Yeah. Amen. आमीन। Let's pray. आए दुआ करें। Thank you, Lord, for this precious time. हम खुदा बाप आपका शुक्र अदा करते हैं इस खास मौका के लिए। We confess that you are the Christ. और हम ये इकरार करते हैं कि आप मसीह हैं। You're the solution to all the problems that I have right now. और आप ही एक वाहिद रास्ता है जो एक वाहिद हल है जो हमारे तमाम मसाइल का। Please help me to entrust all the problems in my life to the Christ. मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप मेरी रहनुमाई करें, मदद करें कि मैं अपनी तमाम मसाइल को आपके हुजूर सुपुर्द कर दूँ। Please open our spiritual eyes to see the fundamental problem in my family. और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे घराना में जो बुनियादी मसाइल में हमारा घराना शिकार है, जिन मसाइल का, उनकी रहनुमाई करें और उनका हल करें। 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 오늘 예수가 그리스도 된 이 사실을 알고 현장을 보며 나의 가정과 또 직장과 나의 민족을 보며 무엇이 정말 근본 문제인지 알고 거기에 대한 유일한 답, 오직 그리스도를 붙잡고 선포하기 원하는 이 자리에 모인 모든 우리 서남아시아 사명자들과 또 귀한 사역자들 머리 위에 또 두고 온 우리 서남아 나라들 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 아멘. 감사합니다.